जेई एडवांस के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। और आज का जो क्वेश्चन है ना वो परफेक्ट एग्जाम्पल है फिजिक्स इंट्यूशन ब्लेंड विथ मैथमेटिकल रिग्रेसनेस। एंड आज की वीडियो के बाद ट्राइंगल के अंदर किस तरीके से पोटेंशियल अपन निकालते हैं इस आइडिया को तुम बहुत अच्छे से सीखने वाले हो। तो एक बार वीडियो को पॉज करो और अभी तक अगर तुमने इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया तो फिर थोड़ा सा टाइम देकर क्वेश्चन को एक बार एनालाइज कर लो। इसमें जो हमसे क्वांटिटी पूछी है तुम उसको कैसे अप्रोच से निकाल सकते हो, क्या तुम्हारे मन में आइडियाज़ आ रहे हैं, उनको कमेंट्स में शेयर करो। एंड देन आफ्टर गिविंग 10 to 15 मिनट्स इन दिस क्वेश्चन वीडियो को पूरा देखना शुरू कर दो। और लाइट तो अब शुरुआत करते हैं सोल्यूशन के साथ। तो क्वेश्चन में हमारे सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, सॉलिड राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी कुछ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है एंड अपन से एक सर्टेन क्वांटिटी पूछी है कि पोटेंशियल एट बी प्लस पोटेंशियल एट सी और बी सी का जो मिड पॉइंट है डी उनका समेशन क्या होगा। तो जैसा मैं पहले भी बोल रहा था कि इस क्वेश्चन के अंदर फिजिकल इंट्यूशन प्लस मैथमेटिकल रिग्रेसनेस दोनों हैं। तो हम पहले शुरुआत करते हैं फिजिक्स के इंट्यूशन के साथ। तो अपन क्या करते हैं ना, सेम ट्राइंगल कंसिडर करते हैं बट उसके साथ अपन एक और ट्राइंगल ले आते हैं। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। और अगर अपन एक और ट्राइंगल ले आते हैं और उसको ज्वाइन कर देते हैं सच दैट जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो एक रेक्टेंगल बना रहा है कुछ इस फॉर्म में, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को मैं बोलता हूँ ई। गॉट इट। तो अब इस रेक्टेंगल को कंसिडर करो, इसकी साइड लेंथ कितनी हो जाएगी, ए बी कुछ 5 यूनिट्स है और ए सी मेरा 12 यूनिट्स है। तो अगर इस रेक्टेंगल के सेंटर पे पोटेंशियल वी है, ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ इसके रेक्टेंगल के सेंटर पे पोटेंशियल अगर वी है, तो मैं बोल सकता हूँ दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पोटेंशियल एट डी, राइट। एक ट्राइंगल की वजह से जो डी पर पोटेंशियल होगा उसका बेसिकली अपन ने ट्वाइस कर दिया, तो हमारे पास सेंटर पे पोटेंशियल आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल एट डी होगा दैट विल बी इक्वल टू वी बाई टू। गॉट इट। अब अपन क्या करते हैं, तीन और सेम रेक्टेंगल्स बनाते हैं। बेसिकली कुछ इस तरीके से ऊपर एक रेक्टेंगल आया, कुछ ऐसे रेक्टेंगल आया एंड कुछ ऐसे रेक्टेंगल आया, राइट। इसकी भी 5 यूनिट लेंथ है, ये 12, ये 12, ये 5, ये 5। तो अब बेसिकली हमारे सामने एक बड़ा रेक्टेंगल आ गया है जिसकी जो ब्रेथ एंड जो लेंथ है वो डबल हो गई है हमारे ओरिजिनल वाले रेक्टेंगल से। बेसिकली ये जो नया रेक्टेंगल है इसकी ब्रेथ हो गई है 10 और लेंथ हो गई है 24, राइट। तो अब एक बार ध्यान देना कि अगर मैं बोलता हूँ कि एक रेक्टेंगल जिसकी जो ब्रेथ है वो 5 है, जिसकी लेंथ 12 है और इसके सेंटर पे पोटेंशियल v है, तो मैं बोल सकता हूँ अगर एक सेम रेक्टेंगल जिसकी सेम ही चार्ज डेंसिटी है और उसकी जो ब्रेथ है वो 10 है एंड जो लेंथ 24 है, तो उसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ v। बेसिकली लेंथ को डबल करने से जो पोटेंशियल है वो भी स्केल कर रहा है अकॉर्डिंगली, राइट। बिकॉज एक तरीके से जो हमारा चार्ज होगा टोटल वो लेंथ के साथ ही स्केल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इस पूरे रेक्टेंगल के सेंटर पे पोटेंशियल ट्वाइस ऑफ v है, तो मैं बोल सकता हूँ सिंस ईच रेक्टेंगल जो है वो ड्यू टू सिमेट्री सेम ही कॉन्ट्रीब्यूशन देने वाला है, तो बिकॉज ऑफ दैट हमारा जो रेक्टेंगल था ओरिजिनल रेक्टेंगल, इसकी वजह से इस पर्टिकुलर सेंटर पे क्या पोटेंशियल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2v/4, राइट। तो बेसिकली इस पूरे रेक्टेंगल का इस वर्टेक्स पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v/2, ऑल राइट। अब मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इस वर्टेक्स पर रेक्टेंगल के जो पोटेंशियल है वो बेसिकली हमारे दोनों इंडिविजुअल ट्राइंगल्स की वजह से होगा, राइट। हमारा जो ओरिजिनल ट्राइंगल था उसकी वर्टेक्स यहाँ पर सी थी तो उसकी वजह से पोटेंशियल हो जाएगा, प्लस हमारा जो दूसरा वाला ट्राइंगल है अगर उसको वर्टेक्स को मैं बी डैश बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ वी ऑफ सी प्लस वी ऑफ बी डैश इज एक्चुअली इक्वल टू जो भी हमारा रेक्टेंगल का टोटल पोटेंशियल है दैट इज v/2, राइट। तो ये हो गया मेरा v/2। अब एक चीज़ पर ध्यान दो कि अगर मेरे ये वाले ट्राइंगल ए बी सी उसका वर्टेक्स अगर ये ए है, उसका ये बी है, उसका ये सी है, तो जो हमारा दूसरा वाला ट्राइंगल है जिसका वर्टेक्स मैंने एक को ई बोल दिया है, एक को सी बी डैश बोल दिया है, तो उसके जो वर्टेक्स है ना वो थोड़े से रिलेटेबल है। बेसिकली बिकॉज ऑफ द मिरर सिमेट्री मैं बोल सकता हूँ कि ए एक्चुअली ई पॉइंट के बराबर ही है एंड जो हमारा बी है वो बी डैश हो जाएगा और ये जो सी था लेफ्ट वाले ट्राइंगल का वो यहाँ पर आ जाएगा सी डैश, राइट। अब अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैं ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि अगर लेफ्ट वाले ट्राइंगल में तुम ए से बी की तरफ जा रहे हो, कुछ ऐसे जा रहे हो, तो राइट वाले ट्राइंगल में वो डायरेक्शन क्या होगी, ए से कुछ ऊपर की तरफ बिकॉज ऑफ द मिरर सिमेट्री। तो एक्चुअली ये वाला जो बी है हमारा लेफ्ट वाले ट्राइंगल का वो हमारे बी डैश की इक्विवेलेंट हो जाएगा, राइट। तो जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन थी कि वी ऑफ सी प्लस वी ऑफ बी डैश इज इक्वल टू v/2, मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ वी ऑफ सी प्लस वी ऑफ बी इज इक्वल्स टू v/2। और अपन को क्या निकालना था कि बेसिकली हमें v ऑफ बी प्लस वी ऑफ सी प्लस वी ऑफ डी चाहिए था।
तो अगर इस लास्ट वाली इक्वेशन में v ऑफ d को भी ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर प्लस v/2 और आ जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू v। ऑलराइट, अब हमारा जो मेन पर्पस क्या रह गया है कि एक ऐसा रेक्टेंगल जिसकी जो लेंथ है वो 12 है, ब्रेथ 5 है, इसके सेंटर पे क्या पोटेंशियल होने वाला है वो अपन को कैलकुलेट करना है। उसी की वैल्यू एक्चुअली v के बराबर है। ऑलराइट, अब अगर ये क्वेश्चन जे एडवांस में आएगा ना, तुम्हें सेंटर पे पोटेंशियल ज़रूर मेंशन होगा और तुम्हें जो तीनों पोटेंशियल का सम था वो उस पोटेंशियल के टर्म्स में निकालना होगा। सो यहाँ तक जो क्वेश्चन है ना वो बहुत जे एडवांस रेलिवेंट ही है एंड अपन ने उसको ऐसे ही फिजिकल इंट्यूशन और ज्योमेट्री का यूज़ करके सॉल्व किया। और ऐसे मेथड्स जो होते हैं, ऐसे जो अप्रोचेस हैं, ये तो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैट्स में ना ज़्यादातर ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऑलराइट, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है ना वो बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल रिग्रेस होने वाला है कि किसी रेक्टेंगल के सेंटर पे अपन कैसे पोटेंशियल निकालते हैं अगर वो सॉलिड से रेक्टेंगल है और उसकी एक सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है और वो थोड़ा सा ना जेई से हटके हो जाता है। तो अगर तुम्हें उस पर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए, डिटेल में वीडियो चाहिए, तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करना कि हमें नेक्स्ट पार्ट चाहिए या फिर कैसे निकालेंगे उसका प्रॉपर डेरिवेशन क्या होना चाहिए। देन आई विल शेयर दैट वीडियो। ऑलराइट, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्वेश्चन। अब अगर तुम चाहते हो कि ऐसे मेथड्स तुम अच्छे से सीख पाओ, ऐसे अप्रोचेस तुम अच्छे से जान पाओ, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है SO60 कोर्स का, उसको ज़रूर चेकआउट करना एंड आई कैन गारंटी वो तुम्हें बहुत ही हेल्प करने वाला है। ऑलराइट, तो वीडियो को एंड करते हैं और देखते हैं कमेंट्स में कि सेकंड पार्ट के लिए अगर डिमांड है तो नेक्स्ट वीडियो उसी पार्ट की होने वाली है।